अब आते हैं असेसिंग द कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल को अब असेस किया जा रहा है, ठीक है। द कॉग्निटिव मॉडल हैज हैड वेरी ब्रॉड अपील, ठीक है। जो कॉग्निटिव मॉडल की जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा अपील की है, ठीक है। और उसकी जो कनेक्शन है विद अदर थियरीज और कनेक्शन विद डिसऑर्डर्स वो तकरीबन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट उसमें लाइक पाई जाती हैं, ठीक है। In addition to a large number of cognitive behavior clinicians who apply both cognitive and learning principles in their work, many cognitive clinicians focus exclusively on client interpretation, client attitude, assumption and other cognitive process, ठीक है। अब क्या है, अगर हम देखें देयर आर नंबर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर क्लिनिशियंस, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर क्लिनिशियन मीन जो कि बोथ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल मॉडल को एट द सेम टाइम कंबाइंडली फॉलो करते हैं, सीबीटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लिनिशियन क्या करता है, वो अप्लाई करता है दोनों कॉग्निटिव एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स को इन देयर वर्क while working with their client, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कॉग्निटिव क्लिनिशियन है वो फोकस करते हैं एक्सक्लूसिवली किस चीज पे, क्लाइंट की इंटरप्रिटेशंस पे, क्लाइंट की एटीट्यूड्स पे, क्लाइंट के assumptions पे एंड जो अदर cognitive processes है, ठीक है। Although approximately 31% of today clinical psychologists identify their approach as cognitive, अब तकरीबन आजकल अगर हम देखें तो 21% ऑफ जो टोटल हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है क्लिनिकल, तो वो अपने क्लिनिकल तो वो अपने अप्रोच को आइडेंटिफाई कर रही है एज अ कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। तो कॉग्निटिव मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर सेवरल रीजन। फर्स्ट ये फोकस करता है ऑन अ प्रोसेस यूनिक टू ह्यूमन बीइंग, ऐसे प्रोसेस पे फोकस करता है जो कि टोटली यूनिक है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। वो वाले प्रोसेस जो कि ह्यूमन थॉट्स के साथ रिलेट करते हैं एंड मैनी क्यूरियस फ्रॉम वेरियड बैकग्राउंड फाइंड देमसेल्फ ड्रॉन टू अ मॉडल दैट कंसिडर्ड टॉप thought to be a primary cause of normal and abnormal behavior। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे क्यूरियस ने क्या किया है डिफरेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने अपने आप को जो है ना इस फील्ड की तरफ लाने की कोशिश की, इस मॉडल की तरफ, और उसे अप्लाई करने की कोशिश की। और वो ये समझते हैं कि जो कॉग्निशन है बेसिकली वही जो है ना प्राइमरी कॉज है किस चीज की, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर की, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरीज आल्सो लेंड देमसेल्फ टू रिसर्च, इसके अलावा जो कॉग्निटिव थ्योरीज है उसने अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है किस चीज के साथ, रिसर्च इसके साथ, ठीक है। Investigators have found that people with psychological disorder make the kinds of assumption and errors in thinking the theorist claim, ठीक है। अब यहाँ पे इन इन्वेस्टिगेटर्स ने बेसिकली ये फाइंड आउट किया है कि इंडिविजुअल्स जो लोग हैं विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वो ऑफन इस तरह के एजम्पशंस बनाते हैं और एरर्स उनकी थिंकिंग में होती है जो कि ऑलरेडी थ्योरिस्ट ने क्लेम किया हुआ था थ्योरी में, ठीक है। जो थ्योरीज उन्होंने दी थी जिस तरह और जनरलाइजेशन के बारे में मैंने बात की, तो उस तरह जब इन्वेस्टिगेटर्स ने बेसिकली वो चीज़ देखी तो वाकई वो इंडिविजुअल में प्रेजेंट थी। तो इस वजह से कॉग्निटिव थ्योरी ने जो है ना अपने आप को जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, रिसर्च है, उसके साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। Yet another reason for the popularity of this model is the impressive performance of cognitive and cognitive behavioral therapies in formats ranging from individual and group therapy to cyber therapy, ठीक है। सेकंड रीजन इसकी पॉपुलैरिटी की ये है कि ये इसके जो है ना एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है किस चीज के, कॉग्निटिव थेरेपी की या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के, वेदर वो इंडिविजुअल फॉर्मेट में हो, वेदर वो ग्रुप थेरेपी हो, वेदर वो साइबर थेरेपी हो। साइबर थेरेपी मीन जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ठीक है। दे हैव प्रूव वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन, बेसिकली ये चीजें जो है ना प्रूव्ड हुई है कॉग्निटिव थेरेपी एंड सीबीटी दैट टू बी very effective for treating depression, panic disorder, social phobia and sexual dysfunction for example, ठीक है। तो इन बीमारियों में तो जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है cognitive behavior therapy। Nevertheless,
द कॉग्निटिव मॉडल टू हैज इट्स ड्रॉबैक्स। अब ये फायदे तो हमने पढ़ लिए हैं, बस इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात या वीकनेसेस भी हैं इस मॉडल के। First, disturbed cognitive processes are found in many forms of abnormality. Their precise role has yet to be determined. अब अगर हम disturbed cognitive processes को देखें तो वो जो है ना बहुत सारे abnormalities में जो है ना present रहती है। इनका precise role मालूम करना वो स्टिल पेंडिंग है, उस पे काम जारी है, ठीक है। द कॉग्निशन सीन्स इन साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड पीपल कुड वेल बी अ रिजल्ट रेदर देन कॉज ऑफ देयर डिफिकल्टीज। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉग्निशन साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड लोगों में आ रही है, प्रॉब्लमेटिक कॉग्निशन, तो वो मे बी किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज की रिजल्ट की वजह से जो है ना वो सोच उस तरह आ रही हो, रेदर देन हम ये सोचें कि इट इज अ कॉज ऑफ देयर डिफिकल्टीज, रेदर हम ये सोचे कि किसी इस थॉट की डिफिकल्टीज की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो कॉग्निशन भी जो है ना ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कॉग्निशन भी जो है ना किसी वजह से होना, ठीक है। ये तो नहीं है कि बस कॉग्निशन ही हमेशा जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। Second, cognitive and cognitive behavioral therapies are clearly of help to many people. They don't help everyone. Is it enough simply to change cognition? अच्छा, जो second point ये है कि जो cognitive and cognitive behavioral therapies है वो ठीक है, help तो करती है काफी ज्यादा लोगों की, but not everyone, ठीक है। क्योंकि कुछ थॉट्स, कुछ कॉग्निशंस इस तरह होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड किस्म की होती है, जो कि चेंज, जिसे चेंज करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। कैन सच चेंजेस मेक अ जनरल एंड लास्टिंग डिफरेंसेस इन द वे पीपल फील एंड बिहेव। और अगर चेंज होती भी है तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये चेंजेस लास्ट टाइम तक ही होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है या नहीं, दोबारा इसके चेंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से, चलो फॉर एग्जांपल थॉट्स चेंज हो जाते हैं, फ्रॉम अनहेल्थी टू हेल्थी हो जाते हैं, बट इसकी क्या एविडेंस है कि वो जो तेरे वो जो चेंज है वेदर वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं होगा। द वे पीपल फील एंड बिहेव, क्या आगे भी जाके जो है ना लोग जो है जिनके थॉट्स चेंज हुए हैं वो इसी तरह फील करेंगे, इसी तरह बिहेव करेंगे। A growing body of research suggests that it is not always possible to achieve the kind of cognition change proposed by the Beck and other cognitive therapists. अच्छा, जो अब एक ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च है जो कि ये समझती है कि ये ज़रूरी नहीं है और ना ये हमेशा पॉसिबल है कि हम उस काइंड ऑफ कॉग्निटिव चेंज को अचीव कर सके जो कि बैक ने प्रपोज किया था एंड दूसरे कॉग्निटिव थेरेपिस्ट, क्योंकि वो जो थे इन थ्योरी को बनाने, इन थ्योरी को, इन थेरेपी को बनाने वाले थे, ठीक है। और हम सिर्फ उनके उन थेरेपी और टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उनकी और हमारी स्किल्स में भी जो है ना चेंजेस होंगे। इन रिस्पॉन्स टू सच limitation, a new group of cognitive and cognitive behavioral therapies, sometimes called the new wave of cognitive therapies, have emerged in recent years. अब इन responses या इन limitations को देखते हुए एक न्यू ग्रुप ऑफ cognitive therapy and CBT जो है ना वो जाके रिसेंट एड्स में एमर्ज हुए हैं, जिसे हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के अप्रोच के नेम से जानते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, बेसिकली ये थेरेपी हेल्प करती है क्लाइंट की कि वो जाके एक्सेप्ट करे अपने प्रॉब्लमेटिक थॉट्स को, रेदर देन उसे जाके जज करे, उसके जाके उस पे उन थॉट्स पे जाके एक्ट ऑन करे, एंड फिर जाके क्या करे, ट्राई फ्रूटलेसली टू चेंज देम विदाउट एनी एफर्ट, उसे जाके जो है ना चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। द होप इज दैट बाय रिकॉग्नाइजिंग सच डाउट फॉर व्हाट दे आर, जब आपको पता लगता है कि आप रिकॉग्नाइज करते हैं इन थॉट्स को कि ये थॉट्स आपकी बेसिकली जनरेट या डेवलप किस वजह से होते हैं या किस लिए होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट विल इवेंचुअली बी एबल टू लेट देम पास थ्रू देयर अवेयरनेस। तो वहां पे क्लाइंट क्या करता है, वो जो है ना उन थॉट्स को इसी तरह विदाउट एनी क्या कहते हैं, एक तो वैल्यू देना, विदाउट एनी विदाउट गिविंग वैल्यू टू
दोज थॉट्स उसे उन थॉट्स को जो है ना बिल्कुल लाइक अपने अवेयरनेस से जो है ना पास होने देते हैं, ठीक है, विदाउट बीइंग पार्टिकुलरली ट्रबल्ड बाय देम, ठीक है। और जब आप एक मतलब प्रैक्टिकल हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन के साथ, तो आप फिर क्या करते हैं, उन थॉट्स के साथ यूज टू हो जाते हैं। जब भी आपके माइंड में वो थॉट्स आते हैं, आप विदाउट कंसर्निंग दोज थॉट्स अपने अवेयरनेस से जो है ना जाके उसे पास करने देते हैं, और विदाउट एनी प्रॉब्लमेटिक, विदाउट एनी एफर्ट, और यू कैन सी फ्रूटलेसली जो है ना आप क्या करते हैं, उन थॉट को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब नहीं होते। ACT, ACT and other new wave cognitive therapies often employ mindful based techniques। अच्छा, जो ACT है और जो दूसरे कॉग्निटिव थेरेपीज है, दे ऑफन यूज माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स, जो कि क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो जाके अपने उन थॉट्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है। एक्सेप्टेंस की तरफ जो है ना बेसिकली ले जाती है। These techniques borrow heavily from a form of meditation called mindfulness meditation। अच्छा, ये टेक्निक्स बेसिकली बोरो किए गए हैं, लिए गए हैं किस चीज से, एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जिसे हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं, जो कि इंडिविजुअल को टीच कराता है कि वो अटेंशन पे करे किस चीज को, उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को जो कि उनके माइंड में फ्लो कर रहे हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, एंड उन थॉट्स को जाके एक्सेप्ट करने की कोशिश करे नॉन जजमेंटल वे में, ठीक है। अर्ली रिसर्च इंडिकेट्स दैट इस ACT and other new wave cognitive therapies are often helpful in the treatment of anxiety and डिप्रेशन। अब रिसर्च ने ये इंडिकेट किया है कि जो ACT है एंड अदर न्यू वेव कॉग्निटिव थेरेपीज है, दे आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। A final drawback of the cognitive model is that, like the adult model, you have you have read about it is narrow in certain ways। जिस तरह और cognitive models के कुछ ना कुछ वो थे, limitations थे, इसी तरह बिल्कुल इसी की भी है, ठीक है। Although cognition is a very special human dimension, अगर cognitions देखें तो ये एक स्पेशल ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, एक स्पेशल ह्यूमन डायमेंशन है, बट स्टिल अगर हम देखें तो ये ह्यूमन फंक्शनिंग का जो है ना सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। अगर कॉग्निशन के अलावा देखें तो ह्यूमन में जो है ना और भी, ह्यूमन फंक्शनिंग में जो है ना और भी काफी सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। aren't ह्यूमन बीइंग्स मोर देन द सम ऑफ देयर थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। क्या जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या और ऐसी कोई चीज है जो कि अपना स्पेशल रोल वहां पे प्ले कर रही है, ठीक है। shouldn't explanation of human functioning also consider broader issues like cognition के अलावा, it is also important that we consider human functions in a broader way, such as how people approach life, people अपने life को कैसे approach करते हैं, what value they extract from it, वो अपने life से क्या value extract करते हैं, क्या meaning जो है basically लेते हैं अपनी जिंदगी से, एंड हाउ दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ लाइफ मीनिंग, और वो अपने लाइफ मीनिंग, जो क्वेश्चन ऑफ लाइफ मीनिंग है उसे डील कैसे करते हैं, उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो इस इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसे हम ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल मॉडल के नाम से जानते हैं। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा कॉग्निटिव मॉडल, दैट कॉग्निटिव मॉडल क्या चीज है, इसकी थ्योरी, दैट हाउ कॉग्निटिव मॉडल सी एबनॉर्मल बिहेवियर, या हाउ कॉग्निटिव मॉडल एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसमें हमारे पास assumptions, that how patient make assumption and how they adopt attitude, illogical thinking हो गई है जिसे हम cognitive error भी कहते हैं उसमें, और ओवरथिंक होगा सर। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने कॉग्निटिव थेरेपी को लाइक पढ़ी है, ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी में CBT भी थी, और साथ में ACT आ गया। ACT दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू recognize our thoughts in a non-judgmental way और without any problematic way, ठीक है। क्योंकि जब हम उसे
रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम एक ऐसे वे यूज करते हैं कि हमें जाके उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये था आप लोग की कॉग्निटिव थेरेपी या कॉग्निटिव मॉडल, और इंशाल्लाह आफ्टर सेशनल 2 फिर हम एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल मॉडल स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। ओके सर। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर, नो चलिए क्वेश्चन। ठीक है, बस आप लोग भी जाए आराम करें, और मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यस। चलिए ठीक है, अल्लाह ओके, हाफिज। मैं भी सर।